students, today we will solve questions of exercise number 1.2. So our first question is construct. Question number 1. Construct the truth table for each of the following. Statement patterns. Number 1. P implies Q. Conjunction with Q. Whole implies P. Here our question is construct the truth table. That means we have to construct truth table for each of the following statement pattern. हमें हर स्टेटमेंट पैटर्न जो भी दिया गया स्टेटमेंट पैटर्न है उसका क्या करना है, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. Here in this statement pattern there are two prime components P and Q. यहां दो प्राइम कंपोनेंट है, एक P और दूसरा Q है, और इसी प्राइम कंपोनेंट P और Q से ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो फॉर्म किया गया है. Therefore P की ट्रुथ वैल्यूज, Q की ट्रुथ वैल्यूज. P Q का फिर उसके बाद हमको यहां पे एक स्मॉल ब्रैकेट है, हमको पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. दैट मीन्स P इंप्लाइज Q, इस स्मॉल ब्रैकेट को हमको डील करना पड़ेगा. फिर उसके बाद इस स्मॉल ब्रैकेट का कंजंक्शन है, स्मॉल ब्रैकेट P इंप्लाइज Q, P कंडीशनल Q का कंजंक्शन Q के साथ. और लास्ट में इस बड़े ब्रैकेट का P इंप्लाइज Q कंजंक्शन विथ Q, इसका इंप्लीकेशन है P के साथ. P के साथ उसका इंप्लीकेशन लेना पड़ेगा. इस तरीके से हमको 5 कॉलम लगेगा. और नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड रहेगी, नंबर ऑफ रोज required is equal to 2 raised to n, where n is number of prime components. Here in this statement pattern only two prime components are there, P and Q. Therefore value of n is 2, that means 2 raised to 2, that means 4 number of rows required for all possible combination of truth values of their prime components. प्राइम कंपोनेंट्स की तमाम पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू के कॉम्बिनेशन के लिए हमको 4 रो रिक्वायर्ड होगी. हो सकता है दोनों प्राइम कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हो सकता है फर्स्ट और P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू और सेकंड प्राइम कंपोनेंट Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो सकता है फर्स्ट प्राइम कंपोनेंट P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो और सेकंड प्राइम कंपोनेंट Q की ट्रुथ वैल्यू क्या ट्रू हो सकता है दोनों की ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स हो. इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है ट्रुथ वैल्यूज का.
हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ वैल्यूज का उसके ऊपर इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू क्या निकलेगी, हमको इसके ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ये 4 रोज में तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। इसको लिखने के लिए हम आसानी से इसको डील कर सकते हैं। पी की ट्रुथ और 4 का आधा, 2 ट्रुथ वैल्यू ट्रू लेंगे, 2 ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स लेंगे, फिर उसका आधा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरीके से तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो जितनी रो रहेगी उसका आधा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 4 रो थी, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर उसका आधा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, अल्टरनेट लेंगे। तो इस तरीके से तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ वैल्यूज के प्राइम कंपोनेंट्स के आ जाते हैं। अब पहले हमको ये P इंप्लाइज Q करना है, यानी P कंडीशनल Q, इफ P देन Q को सॉल्व करना है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में हमको मालूम है जब P यानी हाइपोथेसिस वो ट्रू हो और Q यानी कंक्लूजन फॉल्स हो, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, इसी कंडीशन में कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू, इंप्लीकेशन की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता, ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स है, इसी एक कंडीशन में इंप्लीकेशन क्या होता है, फॉल्स होता है। यहां हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, ये फॉल्स नहीं हो सकता, आंख बंद करके क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब इस ब्रैकेट का Q के साथ क्या है, कंजंक्शन, यानी ये ब्रैकेट और Q इन दोनों का कंजंक्शन, और हमें मालूम है कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज फॉल्स। दोनों ट्रू है देयरफॉर ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स रहेगा, दोनों ट्रू है ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स रहेगा। अब इसका P के साथ क्या है, इंप्लीकेशन है, दैट मीन्स ये आपका हाइपोथेसिस है, P आपका क्या है, कंक्लूजन है, और इंप्लीकेशन में जब हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो तभी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। ये हाइपोथेसिस आपका, और P जो है वो कंक्लूजन है, ये हाइपोथेसिस ये कंक्लूजन, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन ये भी ट्रू है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, कंक्लूजन कुछ भी हो, हाइपोथेसिस फॉल्स है तो ये हर हाल में ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस जब ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो तभी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। यह हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आंख बंद करके इसको हम ट्रू लेंगे, क्योंकि जब हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी कंक्लूजन फॉल्स रहेगा तभी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है इसलिए कंक्लूजन को हमको देखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको ट्रू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज और प्राइम कंपोनेंट पे इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू हमको मिली कि ये स्टेटमेंट पैटर्न कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा, जब P और Q प्राइम कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ये होगा। तो हमको समझ में आया कि एक ही कॉम्बिनेशन प्राइम कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू का जब P फॉल्स हो और Q प्राइम कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो तभी इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स होगी। अदरवाइज इन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सिर्फ यही एक कंडीशन में उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। उसके बाद सेकंड, Q implies P, disjunction with, in another bracket, negation of P implies and implied by
क्यू। इसका भी हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। Here also only two prime components P, Q, P का कॉलम, Q का कॉलम, सिर्फ दो ही प्राइम कंपोनेंट एक P एक Q है, उनका कॉलम हमने ले लिया। अब फर्स्ट P का निगेशन भी है, P का हम निगेशन ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर Q का इंप्लीकेशन है P के साथ, सेकंड ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P का डबल इंप्लीकेशन है Q के साथ, तो निगेशन ऑफ P का डबल इंप्लीकेशन है Q के साथ। इन दोनों ब्रैकेट्स का फिर डिसजंक्शन है, इन दोनों ब्रैकेट्स का डिसजंक्शन यानी Q इंप्लाइज P, इस ब्रैकेट का डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय Q। अब कितनी नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड होगी? हमें मालूम है नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स, वो कितनी रहेगी? 2n, where n is number of prime components. Here there are only two prime components P and Q, therefore value of n is 2, therefore 2 is equal to 4। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, दो ही प्राइम कंपोनेंट है, therefore 2 कितना होगा? 4। और ये अगर हम नहीं भी इसको जो है हमें नहीं भी याद रहा, तब भी हम नंबर ऑफ रोज को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर दो प्राइम कंपोनेंट रहेगा तो कितनी रो रहेगी? 4 रो होगी। 4 रोज में से उसका आधा करें, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर उसका आधा कर दें, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। जब दोनों ट्रू होगा, जब P ट्रू होगा, Q फॉल्स होगा, जब P फॉल्स होगा, Q ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। निगेशन ऑफ P पहले सॉल्व करना है। P का निगेशन, T का निगेशन F, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T। Q implies P. Here Q is hypothesis and P is conclusion। और इंप्लीकेशन में एक ही चीज मेमोराइज करनी थी, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तब स्टेटमेंट पैटर्न, कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है। ये हाइपोथेसिस है, ये कंक्लूजन है। क्यों हाइपोथेसिस है, P कंक्लूजन है। तो जब हाइपोथेसिस ट्रू, तब हमें ध्यान देना है कि कंक्लूजन फॉल्स है क्या। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता। यहां हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आंख बंद करके हम इसको ट्रू लिख सकते हैं, ये फॉल्स नहीं हो सकता। जब हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स होगा, यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इंप्लीकेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। हियर हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, सॉरी क्यों, here hypothesis is false, conclusion is again false, therefore it is true। hypothesis false है, हम आंख बंद करके इसमें लिख सकते हैं कि ये false नहीं हो सकता, true रहेगा। निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, निगेशन ऑफ P का डबल इंप्लीकेशन है Q के साथ। इन दोनों का को इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा गया, डबल इंप्लीकेशन बनाया गया, बाय कंडीशनल बनाया गया, इक्विवेलेंस बनाया गया। और हमें मालूम है इक्विवेलेंस में, बाय कंडीशनल में, डबल इंप्लीकेशन में, जब दोनों सेम होगा तब ही ट्रू होगा। दैट मीन्स दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी तब ट्रू रहेगा, या दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी तब ट्रू होगा। जब दोनों सेम रहेंगे तब ट्रू होगा। हम देख रहे हैं पी क्यू,
इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन, दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स रहेगा, ट्रू नहीं हो सकता। दोनों सेम है, देयरफॉर ट्रू रहेगा। दोनों सेम है, देयरफॉर ट्रू रहेगा। दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स रहेगा। इन दोनों ब्रैकेट्स का डिसजंक्शन है, और डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है। दोनों फॉल्स नहीं है, देयरफॉर फॉल्स नहीं होगा। 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 डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है। देयरफॉर फाइनली इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यूज इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट क्या निकली है? ट्रू। तो हमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना था, हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका ट्रुथ टेबल का। लेकिन यहां एक बात नोट की जाए कि ये स्टेटमेंट पैटर्न का जब हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया तो हमने देखा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट, दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज ट्रू। हर कॉम्बिनेशन में वो ट्रू आए, और ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जो हर प्राइम कंपोनेंट के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे ट्रू आए, दैट मीन्स किसी कंडीशन में वो फॉल्स नहीं आए, हर कंडीशन में ट्रू आए, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोला जाता है? टॉटोलॉजी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ टॉटोलॉजी है। हालांकि ये पूछा नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने का बोला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रुथ वैल्यूज जो है सब के सब ट्रू आई है स्टेटमेंट पैटर्न की। देयरफॉर ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? टॉटोलॉजी है। इसको हम नोट कर लें। उसके बाद थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट पैटर्न का, ताकि हमको अच्छी तरीके से आ जाइए। नंबर 3, P implies negation of Q conjunction R। हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। Here there are 3 prime components। यहां 3 प्राइम कंपोनेंट्स है, एक P, दूसरा Q, तीसरा R। 3 प्राइम कंपोनेंट्स है, तीनों को पहले ले लेते हैं। प्राइम कंपोनेंट P, प्राइम कंपोनेंट Q, प्राइम कंपोनेंट R। फिर पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्यू आर का कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ क्यू विथ आर। फिर इस स्मॉल ब्रैकेट का निगेशन है, निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर। फिर लास्ट में पी का इंप्लीकेशन है इस ब्रैकेट के साथ, देयरफॉर पी इंप्लाइज negation of Q conjunction R। कितनी नंबर ऑफ रोज रहेगी? नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रुथ टेबल कितनी रहेगी? नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n, वेयर n is number of prime components। Here there are 3 prime components, therefore value of n is 3, therefore 2^3, that means 8। कितनी रोज लगेगी? 8 रोज लगेगी। हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये याद रखना है, अगर 2 ही टाइप के प्राइम कंपोनेंट है स्टेटमेंट पैटर्न में, 2 ही टाइप के, एक P एक Q, तो हमको 4 रो लगेगी। और 3 प्राइम कंपोनेंट से वो स्टेटमेंट पैटर्न बने,
पी क्यू आर, तो 4 का डबल 8 रो लगेगी। तो 2 प्राइम कंपोनेंट्स स्टेटमेंट पैटर्न बनाए तो सिर्फ 4 रो, और 3 प्राइम कंपोनेंट से वो स्टेटमेंट पैटर्न बनाए पी क्यू आर, 3 प्राइम कंपोनेंट है तो 4 का डबल कितना रहेगा, 8 रोज लगेगी। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है वो फॉर्मूले की, हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब 8 रोज है, 8 का आधा कितना होगा, 4, तो 4 ट्रू, 4 टाइम्स ट्रू और 4 टाइम्स फॉल्स। फिर उसका आधा 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर उसका आधा 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरीके से तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जितना मुमकिन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था ट्रूथ वैल्यूज का, वो सब के सब आ जाता है। जब तीनों ट्रू होगा प्राइम कंपोनेंट, तब उस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। जब पी और क्यू ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा। जब पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा, आर ट्रू रहेगा, तब क्या होगा। जब पी ट्रू होगा और ये दोनों फॉल्स होंगे, जब पी फॉल्स होगा ये दोनों ट्रू होंगे, जब पी और आर फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा, जब पी और क्यू फॉल्स हो, आर ट्रू हो, तब क्या होगा, और जब तीनों फॉल्स हो तब क्या होगा। जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था सबके सब इस तरीके से आ जाते। तो जितनी रोज रहेगी उसका आधा करें, 8 रोज है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर उसका आधा करें, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर उसका आधा करें, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरीके से हम जो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हासिल कर लेते हैं। क्यू कंजंक्शन आर करना है, क्यू ये है, क्यू का कॉलम आर का कॉलम ये है, इन दोनों का कंजंक्शन करना है। और कंजंक्शन में एक ही चीज याद रखना थी, कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तो ये दोनों का कंजंक्शन करना है, क्यू का आर के साथ कंजंक्शन, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज फॉल्स। इन ऑल कंडीशन इट इज फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स। फिर इसका निगेशन करने में क्यू कंजंक्शन आर जो आया उसका निगेशन करना है। क्यू कंजंक्शन आर ये है, उसका निगेशन करना है। इसका निगेशन टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। फिर पी का इंप्लीकेशन है इसके साथ, यानी पी आपका हाइपोथेसिस है और ये आपका कंक्लूजन है। और इंप्लीकेशन में एक ही चीज याद रखनी थी, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो, तब इंप्लीकेशन क्या होता है, फॉल्स होता है। इन ऑल अदर कंडीशन इट इज ट्रू। यह हाइपोथेसिस है, ये कंक्लूजन है। जब हाइपोथेसिस ट्रू होगी कंक्लूजन फॉल्स होगा, यही एक कंडीशन में इंप्लीकेशन क्या होता है, फॉल्स। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन मगर फॉल्स नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस ट्रू है मगर कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन मगर फॉल्स नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स नहीं हो सकता। या हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आंख बंद करके इसको हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन कुछ भी होगा ये क्या रहेगा, ट्रू होगा, फॉल्स नहीं हो सकता। देयरफॉर इस स्टेटमेंट पैटर्न की फाइनल ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज indicated in last column. That means the statement pattern is false in one condition, when all prime components are true. जब तमाम प्राइम कंपोनेंट तीनों के तीनों पी क्यू आर ट्रू होंगे
तब इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। बाकी तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अंदर इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू होगी। एक ही कंडीशन ऐसी है, और वो कंडीशन ये है कि जब तीनों प्राइम कंपोनेंट ट्रू होंगे तभी स्टेटमेंट पैटर्न फॉल्स होगा। तो कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान होता है, 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, लेकिन बहुत आसानी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बाकी के कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है मैं समझता हूं आप कर लेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Second question is using truth tables prove the following. Logical equivalences. Here in this question our first question is negation of P conjunction with Q is equivalent with P disjunction Q conjunction negation of P. Our question is using truth table prove the following. Logical equivalences. That means using truth table we have to prove that both the statement pattern are logically equivalent. हमें ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। Here there are 2 prime components in both the statement patterns. यहां सिर्फ 2 ही टाइप के प्राइम कंपोनेंट्स है दोनों स्टेटमेंट पैटर्न में, एक P और दूसरा Q। स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट Q। P का निगेशन भी है, देयरफॉर निगेशन ऑफ P भी हमें लगेगा। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P का कंजंक्शन है Q के साथ, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q। इस स्टेटमेंट पैटर्न में स्मॉल ब्रैकेट है, P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q का कंजंक्शन है निगेशन ऑफ P के साथ, इस स्मॉल ब्रैकेट का P के साथ कंजंक्शन है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का कंजंक्शन है निगेशन ऑफ P के साथ। तो यहां कितने कॉलम्स हुए और कॉलम नंबर हम दे देते हैं ताकि हमको कंपैरिजन में कॉलम नंबर का यूज करते हुए आए। रीजनिंग में कॉलम नंबर 1, 2, 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6, 6 कॉलम्स लगे। कितनी रोज रहेगी? 2 ही टाइप के प्राइम कंपोनेंट है P, Q, देयरफॉर 4 रो रहेगी। 2 raised to n, where n is number of prime component, यहाँ number of prime component 2 है, therefore 2 raised to 2, that means 4। और मैंने सिंपली याद रखने को बोली था कि 2 ही टाइप के अगर प्राइम कंपोनेंट है तो आपको ट्रूथ टेबल में सिर्फ 4 रो लगेगी। जब 3 टाइप के प्राइम कंपोनेंट रहेंगे तो 8 रो लगेगी। बराबर। P आपका P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, 4 रो रहेगी तो
आपको 2 ट्रू और 2 फॉल्स लेना है। 4 का आधा 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। तमाम टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। निगेशन ऑफ पी, पी का निगेशन, टी का निगेशन, एफ, टी का निगेशन, एफ, एफ का निगेशन, टी, एफ का निगेशन, टी। निगेशन ऑफ पी का कंजंक्शन है क्यू के साथ, और हमें याद रखना था कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं रहेगा। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं रहेगा। दोनों ट्रू है देयरफॉर ट्रू रहेगा। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो यही एक कंडीशन ऐसी थी जब दोनों ट्रू थे तभी इस कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी। पी का डिसजंक्शन है क्यू के साथ। पी ये क्यू, इन दोनों का डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन एक ही बात याद रखनी थी, डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होते हैं। डिसजंक्शन है इन दोनों का, पी और क्यू का, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं हो सकता। दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं हो सकता। दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं हो सकता। दोनों फॉल्स है, इसी एक कंडीशन में डिसजंक्शन क्या रहेगा, फॉल्स होगा। अब इस स्मॉल ब्रैकेट का कंजंक्शन है निगेशन ऑफ पी के साथ, ये स्मॉल ब्रैकेट इसका कंजंक्शन किसके साथ, निगेशन ऑफ पी के साथ, यानी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 का हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन में हमें मालूम है जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं होगा। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं होगा। दोनों ट्रू है देयरफॉर ट्रू रहेगा। दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है दोनों स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या। हम देख रहे हैं ये स्टेटमेंट पैटर्न, एलएचएस का स्टेटमेंट पैटर्न किस कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में, इस कॉलम में। और आरएचएस के स्टेटमेंट पैटर्न किस कॉलम में, कॉलम नंबर 6 में। हम देखें दोनों कॉलम के ट्रुथ वैल्यूज देखते जाए, क्या दोनों आइडेंटिकल है इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट। If both columns are having identical truth values, then both the statement pattern are called equivalent of each other. देखिए दोनों की ट्रुथ वैल्यूज का ये कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल है, एफ एफ टी एफ। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम कंपोनेंट, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ प्राइम कंपोनेंट पे ये दोनों के कॉलम आइडेंटिकल है। देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इसको सिर्फ हमें लिखना है, रीजनिंग के साथ लिखेंगे। सिंस बोथ द कॉलम्स, कॉलम नंबर column number 4 and 6th are identical. Therefore, statement pattern negation of P conjunction Q is equivalent with statement pattern P disjunction Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ पी। ये प्रूव हो गया हमारा। इस तरीके से लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न को ट्रुथ टेबल के माध्यम से प्रूफ किया जाता है। तो बाकी की एग्जांपल है, ये भी सिंपल है। ट्रुथ टेबल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट किया था। सिर्फ यहां आपको कॉलम नंबर देना है ताकि आप रीजनिंग के लिए कॉलम नंबर्स का हवाला दे सको और वो दोनों कॉलम एलएचएस और आरएचएस को कॉलम को आप देख सको उसकी ट्रुथ वैल्यू। इसके लिए हम यहां पे सिर्फ क्या करते हैं, कॉलम नंबर देते हैं ताकि रीजनिंग में हमें काम आए और चेक करने में हम आसानी से चेक कर सके। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन ट्रुथ टेबल का वैसे ही आपको वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल है मैं समझता हूं होमवर्क ले लेना चाहिए आपको।